अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं डायना? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कल हमारी बात हो रही थी और आप कोई थीसिस थीसिस पे काम कर रही थी अपने। जी, मेरा अ- थीसिस चल रहा था, तो वो थोड़ा फाइनल जो काम था उसको कंपाइल कर रही थी। जबरदस्त। हमारे व्यूअर्स को बताएं किस थीसिस पे काम कर रही थी। बस बैचलर्स कर रही हूँ मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, तो उसका फाइनल थीसिस चल रहा था मेरा, तो जबरदस्त। उस पे काम कर रही थी। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच डायना। हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं। For those who haven't joined the previous sessions, ये विमेन इन ग्रीन स्टार सीरीज मैंने शुरू की है। आई एम द ऑथर एंड फोटोग्राफर ऑफ द बुक विमेन इन ग्रीन एंड बियॉन्ड, जो कि 2010 से 2016 तक जो है उसका मेरा सफर रहा। 2016 में पब्लिश हुई थी और डायना भी उसकी पार्ट थी। तो उसकी एनिवर्सरी आ रही है और उसके ऊपर हमने सोचा कि उस को एक बहाना यूज करते हुए हम जितने हमारे क्रिकेट स्टार्स हैं उनको लेकर आए जो विमेन इन ग्रीन में थी, और उनसे हम जो हैं उनकी जबानी जो हैं वो उनकी स्टोरी सुने और उनसे इंस्पायर हो सके। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन डायना फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे व्यूअर्स के लिए डायना जो है हमारी फास्ट बॉलर है। 2011 में इन्होंने डेब्यू किया और मैं ये एक कोट से शुरू करना चाहूंगी जो कि उनकी बुक के अंदर है। एंड आई वांट टू शो दिस पोर्ट्रेट टू यू एज वेल, जो कि मुझे बहुत ही अमेजिंग लगती है डायना की। आप ये देखें कैसे उनके वो हेयर लाइट पड़ी है और जो है वो सनस्क्रीन भी वाइट लगी हुई है, और ये जबरदस्त किस्म की पोर्ट्रेट है और आंखें भी जिसके अंदर टेढ़ी- जी। कह रही हूँ आंखें भी टेढ़ी की हुई हैं। नहीं, वो उस वक्त हम सोच रहे थे ना कि हम किसी उसके अगेंस्ट हाँ, तो खेल मुझे रहे थोड़ा सा हैं और लुक देना है ना, तो मैं उस चक्कर में मेरा लुक ही बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, ऊपर। हम बात कर रहे थे इंडिया के अगेंस्ट आप खेल रही हैं और आपने जो है विकेट लेनी है, तो आपका क्या एक्सप्रेशन होगा। तो फिर वो एक्सप्रेशन जो है वो हमने कैप्चर किया था। और इसके अंदर जो कोट है जो मुझे जिससे मैं शुरू करना चाहूंगी आज का सेशन, डायना कहती हैं कि जी, since I was a child, I have always loved sports. In 2007, I watched the Pakistan women's cricketers play against India and wished that one day I too could play for my country. Today, Alhamdulillah, I am the first woman from Gilgit-Baltistan to play cricket for the national squad. I'm also a member of the national football team and have represented Pakistan internationally. I have a strong mantra that if you believe in yourself and work hard, Allah miraculously helps you in realizing your dreams. तो ये है जी डायना बेग की बड़ी ही खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना हम डायना बेग को उनके बचपन में ही ले जाते हैं, क्योंकि इतनी जो जबरदस्त एथलीट, ना सिर्फ हमारी क्रिकेटर बल्कि हमारी नेशनल फुटबॉल टीम की भी जो है एथलीट, उनसे हम पूछें कि उनको बचपन में क्या इंस्पायर किया कि वो इस तरफ को आई। बचपन में तो ऑब्वियसली यही था कि पहले तो हम लोग खेलते रहते थे, ठीक है। हम लोग नॉर्मली जैसे कजिन्स के साथ खेलते हैं, या फिर इस तरह से जिस तरह मतलब हम लोग नॉर्मली खेलते हैं। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस तरह मतलब जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं खेल रही थी, जब मैं छोटी थी, तो क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि कोई टीम है पाकिस्तान की, इस हम्म। तरह भी कोई चीज़ होती है क्रिकेट। मतलब मुझे इतना याद है कि जब भी कोई लड़कों का टेस्ट मैच होता था, तो अक्सर लड़कों का होता था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाते थे या किसी भी मतलब कहीं और जाते थे, तो वो मैचेस होते थे वो रात को टेलीकास्ट होते थे। तो हम्म। मेरा भाई इतना शौकीन था मैचेस देखने का कि वो जाता था क्योंकि गिलगित में सर्दी होती थी, वो ब्लैंकेट लेके रात को 4 बजे जाता था टीवी देखने के लिए, वो टेस्ट मैच देखने के लिए। और मैं अच्छा। उसके पीछे पीछे जाती थी, मतलब मैं छोटी थी तो मैं उसके जबरदस्त। पीछे पीछे जाती थी वो देखने के लिए। और स्लोली स्लोली मतलब फिर एक दिन ऐसा, मतलब यही 2007 की बात है आई गेस में, क्योंकि वो डेट्स एग्जैक्टली आपने भी नहीं मुझे बताया था कि 2007 वर्ल्ड कप था वो। इसी हम्म। तरह मैं घर पे बैठी हुई थी और टीवी पे मैच चल रहा था, पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था, और काफ़ी मतलब ज़बरदस्त मैच था। और मैंने पहली बार मतलब उससे वैसे मैंने दूसरी टीमों को देखा था, लेकिन पाकिस्तान का मैच मैंने पहली बार टीवी पे देखा। तो तब मुझे फील हुआ कि यार अच्छा टीम है, और मेरा भी दिल किया कि यार अच्छा
यहाँ जाना चाहिए और इसके लिए मतलब वो फिर लाइफ ने मुझे मतलब एक्सीडेंटली कहें या क्या कहें तो हम्म वो एकदम होगी चीजें मेरे फेवर में आना शुरू हो गई। हम्म मतलब वो हम्म मैंने सोचा था उस टाइम। अच्छा, आपने उस वक्त सोचा तो सही, लेकिन उसके बाद का सफर, यानी सोचने के बाद, एक मतलब सोच तो बहुत से लोग बहुत कुछ सकते हैं, राइट? लेकिन उसको मटेरियलाइज करना और उस चीज को असल में उस मतलब उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना जिसका ड्रीम किया था आपने, तो वो भी हमसे सफर थोड़ा शेयर करें। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप्स किए, कैसे हुआ सारा कुछ? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नहीं होता, शाहरुख खान की एक मूवी है उसमें कहते हैं कि जब भी आप कोई दिल से कोई चीज मांगते हो तो सारी कायनात मिलके आपकी तरफ ले आती हो, इस तरह की कोई कोट है, पता नहीं कुछ भी बिल्कुल। था। कि पता ही नहीं चला कि कब एक एक्चुअल में मैं एथलेटिक्स की किसी इवेंट के लिए जाने वाली सिलेक्ट हुई थी और ओके। सडनली वो एथलेटिक्स वाला कैंसिल हो गया और ये क्रिकेट की टीम पहली बार जा रही थी गिलगित से इस्लामाबाद, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैचेस के ओके। लिए। और मैं वहां पे अच्छा। मतलब ऐसे ही उन्होंने कहा कब आपको खेलना आता है, तो मैंने कहा हाँ खेलना आता है, मैं चली गई वहां। फिर इस्लामाबाद रीजन में मेरी सिलेक्शन हुई और स्टेप बाय ओके। स्टेप, मतलब आसान नहीं था, ये तो सिर्फ स्टार्ट था ना कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। हम्म लेकिन उसको फिर हम्म इवन मैं टीम में आने के बाद भी मैंने काफी स्ट्रगल किया, मतलब क्योंकि वो उस चीज को हम्म, मेंटेन रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ और हाँ। उस 13 में मैं पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट भी हुई। उसके बाद 15 में जाके मैंने डेब्यू किया, 13 में मैं सिलेक्ट हुई, 15 में डेब्यू किया, मतलब ओके 2 साल फिर बाहर रही फिर अंदर रही। तो वो जो ओके। मेंटेन करना है ना, मतलब एक बात है हम हम्म लोग कहीं पहुंच तो जाते हैं लेकिन वहाँ मेंटेन किस हम्म तरह करना है, तो उसके लिए हाँ, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी, बहुत ज्यादा सही। स्ट्रगल भी था, प्रैक्टिस भी थी। हम्म लेकिन फाइनली जब मैं 16 में 15 में आई गेस, हाँ 15 में जब लाहौर शिफ्ट हुई ना प्रॉपर, हम्म फिर हम्म मेरे लिए इजी हो गई चीजें, मुझे प्रॉपर प्रैक्टिस मिलना शुरू हो गई, हम्म फिर मेरे लिए चीजें हम्म आसान हो गई। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताएं, आपका सारा बचपन गिलगित बल्तिस्तान में, कि वहां पे कहाँ से, एग्जैक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? मैं बेसिकली मतलब काफी मतलब मेरे फादर हैं मिसगर से हैं, अंदर अच्छा। जो, हाँ जो बॉर्डर है उससे थोड़ा सा पहले एक गांव आता है वहां पे हैं। मेरी ओके। मदर हुंजा से है और मैं रहती गिलगित में हूँ। अच्छा, ओके, आप गिलगित में रहती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं गिलगित गई हूँ बहुत बचपन में, मुझे बड़ी वेग सी मेमोरीज है, लेकिन स्कर्दू जो है वो लास्ट ईयर हम गए, और एक दफा पहले भी आई थिंक 97 98 में गए थे, और फिर लास्ट ईयर तो मुझे लगा यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, वो जिस कदर खूबसूरत और जबरदस्त जगह है। और उसके अलावा जो एक मुझे बहुत, मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हुई, वो ये था कि क्योंकि मैं कहीं जाऊं तो मुझे बहुत आदत है कि वहाँ के लोकल्स के साथ खड़े होकर मैं बातें करनी शुरू कर देती हूँ, बस उससे आपको बहुत पता चलता है जगह के बारे में। तो वहाँ जितनी भी बच्चियां थी, मैं उनके साथ खड़े होकर जब बातें करती थी, तो वो या मास्टर्स कर रही होती थी, या वो कर चुकी होती थी, या फिर वो मतलब मुझे बैचलर से कम तो कोई नजर नहीं आया, और ज्यादातर मास्टर्स वाले लोग नजर आए। तो मैं आज ये सोची थी कि हमारे पास एक बंदा है जो गिलगित से ताल्लुक रखता है, तो हमें थोड़ा सा वहाँ का भी हमें एजुकेट करे कि उधर किस किस्म का कल्चर था जिसमें आप ग्रो अप की, विमेन ट्रीटमेंट कैसा था, एम्पावरमेंट के परस्पेक्टिव से कैसा था, और लोग इनकरेजमेंट आपको ज्यादा मिली उस वक्त लोगों से, या चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़े इस तरह आगे आने के चक्कर में? अ, मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ पे मेरे फादर, क्योंकि मेरे फादर और अम्मी मतलब दोनों ने मतलब एजुकेशन हासिल नहीं किया कभी। तो ओके। मेरे फादर को बहुत ज़्यादा शौक था कि हम जितने भी बच्चे हैं उनके वो एजुकेशन बिल्कुल कंप्लीट करें और एक अच्छे स्टेज पे जाएं। तो स्टार्ट अच्छा, से ही उन्होंने माशाल्लाह। हमारे एजुकेशन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वहाँ पे भी ओके। मतलब हर अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश की कि यार इनको हर अच्छा स्कूल हर चीज़, मतलब एजुकेशन के बारे में कभी कॉम्प्रोमाइज़। ओके। और फिर जब स्पोर्ट्स की बारी आई तो स्पोर्ट्स पे भी थे कि मुझे कभी भी सोसाइटी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन गिलगित में जब मुझे ट्रैवल करना होता था गिलगित से इस्लामाबाद रीजन मैचेस के लिए या कुछ भी, कुछ ऐसा होता था हम्म कि मैं किसी मतलब लोग मेरे साथ होते नहीं थे ट्रैवल करने के लिए साथ में, तो मेरे हम्म। फादर खुद मुझे ड्रॉप कर आते थे इस्लामाबाद तक। तो ओके। ये मतलब अगर आप एक चीज़ देखना है कि वहाँ के कल्चर में ये चीज़ इतनी एक्सेप्ट मतलब अभी इतनी एक्सेप्टेंस आई नहीं है कि हम्म। मतलब वो स्पोर्ट्स को एक्सेप्ट करें, स्पेशली लड़कियों के लिए, इवन लड़कों के लिए भी वो ओके। इतना एक्सेप्टेबल नहीं है।
लेकिन अच्छा। अब जिस तरह 5-6 साल में कल्चर चेंज हुआ है ना, तब क्योंकि मतलब ऑब्वियसली एक होता है कि एक होप होता है, मतलब मेरे मुझे लगता है कि मैं हम्म एक स्पोर्ट्स को लेके एक गिलगित बल्तिस्तान में एक होप बन गई हूँ लड़कियों के लिए, कि जब वो मुझे हम्म देखते हैं, मतलब वो जो खुशी होती है जब मुझे देखते हैं, तो उनके अंदर एक होप है कि यार डियाना कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कल्चर 5-6 साल में चेंज हुआ है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। सपोर्ट करते थे, लेकिन बड़े लेवल पे आता था वो, आती थी वो बात, तो फिर वो वाली चीज़ नहीं होती थी। हम्म। अच्छा, हमें नैन आबदी ने भी ज्वाइन किया है। हेलो नैन। नैन अब यूएस में होती हैं। और व्यूअर्स को अगर कोई भी सवाल करना हो तो प्लीज आप जो है वो डायना इस वक्त हमारे साथ है। थीसिस से हमने उन्हें थोड़ा सा टाइम जो है वो ले लिया है तो वो अभी आप उनसे जो भी सवाल करेंगी वो बता सकेंगे। अच्छा, तो ये तो आप कह रही हैं कि स्पोर्ट्स का जो है वो कल्चर इतना नहीं था, बट ओवरऑल आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम खाली बात करें जैसे गिलगित की, तो उसमें मुझे बताएं कि आपने अपने फादर की और अपने पेरेंट्स की तो बात की कि वो माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव थे। और कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम हैं, मुझे मिला के हम 4 बहनें हैं और मेरे 2 भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उन सबको कहा कि जी अच्छी एजुकेशन ले लिए, बट जनरली गिलगित में लोग जो हैं वो विमेन्स एजुकेशन के सपोर्टिव हैं, या होता है कि शादियां जल्दी हो जाएं, किस तरह से है? गिलगित में सबसे पहले जहाँ तक मैंने देखा है ना, कि एजुकेशन के बारे में अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नहीं मतलब है हर बिल्कुल। घर में लिटरेसी रेट कहते हैं 99.9% है हम्म लिटरेसी रेट। हम्म हम्म मतलब एजुकेशन हम्म। के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हाँ, शादी भी करते हैं थोड़ा टाइम में, लेकिन हाँ। एजुकेशन सबसे पहले है। ओके ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो वहां से आपको यानी जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं था, बट देन आपको ये ब्रेक करना पड़ा जो स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स फिगर्स आपके पास कोई इतने रोल मॉडल्स नहीं थे, तो फिर आपके लिए स्पोर्ट्स रोल मॉडल कौन था? बिकॉज आप तो हैं फुटबॉल में भी गई और क्रिकेट में भी आई, एक भी नहीं दो दो स्पोर्ट्स में गई। मैंने जिसको देख के स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, मतलब मैंने जब खेलना शुरू किया ना, मतलब जब मैं रीजन लेवल पे आई या इस तरह हम्म से खेलना, तो तब जो डिपार्टमेंट होता था ZTBL डिपार्टमेंट का मैच था हमारा फैसलाबाद में, शुरू शुरू में जब मैंने रीजन खेला था, तब मैं जब हम्म देखती थी आते ZTBL में पाकिस्तान प्लेयर्स थे, सना मीर थी, कांता जलील खेलती थी, इवन हम्म नैन आफी थी। ये हम्म। सारे एक इंस्पिरेशन थे, जिस तरह का मतलब वो सारा जब मैं उनको देखती थी और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलती थी, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड डिफरेंट था, बिल्कुल रीजन लेवल पे हम लोग हम्म खेलते थे, लेकिन जब हम हम्म ZTBL को देखते थे ना, तो लेवल बिल्कुल डिफरेंट था खेलने का। तो हम्म वो चीज़ एक हम्म। इंस्पायर थी, उनको देखा। कांताबाजी से मैं काफ़ी इंस्पायर थी, जिस तरह से उनका ओके। अच्छा, थोड़ी सी आवाज रोल चली मॉडल्स गई, थे, अब आ मैंने गई स्टार्ट ठीक। किया उसके बाद। ओके। अच्छा, ओके, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कटना शुरू हो गई है। हेलो मावश एंड डायना, गुड टू सी यू बोथ। थैंक यू नैन। और हमें कौन क्या कह रहे हैं? ह्यूज फैंस ऑफ योर्स, आपको कोई लिख रहा है you're an inspiration for so many girls, that is so true। कवल आपको हेलो बोल रही हैं, लोग लिख रहे हैं माशाल्लाह। तो ये देखिए डायना, मैं ये सोचूं कि आपने कहा ना जैसे कि आपके लिए सना और कांता से आपने बहुत सीखा। अनफॉर्चुनेटली मैं कांता से नहीं मिल सकी, बट आई विल रीच आउट टू हर ऑल्सो। नैन से और बतूल फातिमा से, इनके साथ तो मैंने काम भी किया हुआ है। तो ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये इतना जो है ना, एक दूसरे को हम देखकर जो है वो एक से यानी उससे आपकी हिम्मत बनती है और आप आगे बढ़ते हो। जैसे उनसे इंस्पायर होके आप आए और आपसे इंस्पिरेशन कितने, जैसे आज जब आप, मतलब मुझे इतना प्राउड वो लगता है जब मैं ये पढ़ती भी हूँ कि द फर्स्ट वुमन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान माशाल्लाह टू कम एंड ज्वाइन पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम नेशनल स्क्वाड में। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक तो अपने ड्रीम्स को पूरा करना, लेकिन उसके बाद लोगों को इतनी इंस्पिरेशन देना कि वो आए आगे और ये कर सकें। अच्छा, अब हमें डायना ये बताइए कि आपने जो है क्या विमेन्स क्रिकेट में चेंज देखी जब आपने ज्वाइन किया 2011 से लेकर आज तक? आपको क्या पॉजिटिव चेंज नजर आई?
और ये भी मुझे बताएं कि आपके ख्याल में एक मुल्क, मैं हमेशा ये कहती हूँ, जिसने मुझे भी इंस्पायर किया था ये किताब उठाने पर, प्रोजेक्ट को टेकअप करने पर, वो यही था कि एक एक मुल्क जो कि इतना जस्ट सो बिग ऑन क्रिकेट, तो वहां पे विमेन्स क्रिकेट को इतना ज्यादा क्यों नहीं रिकग्निशन थी शुरू में, राइट? तो जो कि अब बहुत चेंज हो गई है। तो आपके ख्याल में क्या इवेंट्स थे पहले, क्यों नहीं ज्यादा रिकग्निशन थी और अब क्यों है, क्या आप समझती हैं? अ, जब हम लोग मतलब पहले जब था तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क था, मतलब इंटरनेशनल चाहे हम लोग जिस तरह की क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट था ना, इनिशियली चीज़ें बेहतर होती हैं। जिस स्टैंडर्ड की हम्म। क्रिकेट हम लोग पहले खेलते थे, मतलब जो मतलब डे बाय डे या टाइम टू टाइम जिस तरह से चेंजेस आए हैं, जैसे अब अगर हम्म। अब 10 से लेके आज 2020 है, ठीक है? तो अब जो हम्म। 10 साल में जितना मतलब एक चेंज आया है वुमेन्स क्रिकेट में, वो हर लिहाज से चेंज आया है। चाहे वो हम्म। हमारा बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फिटनेस, एक तो ये कल्चर डेवलप होता है, मतलब हम्म। ये एक हम्म। चेंजेस होते हैं। उसके हम्म। अलावा भी मतलब एक माइंड सेट पहले होता, मतलब मुझे एग्जैक्टली पहले नहीं पता क्योंकि मैंने पहले क्रिकेट उस तरह से नहीं खेली, हम्म। लेकिन जितना मैंने देखा है राइट। उस हिसाब से ये होता था कि हम लोग पहले बड़ी टीमों को खेलने जाते थे, मतलब कि हम लोग उनके साथ बस खेलना है। अब हम लोग जाते हम्म। हैं कम्पीट करने के लिए। तो ये एक माइंड सेट जो चेंज हो गया है वुमेन चेंज में। हो रहा है। उसके अलावा हम लोग जब बड़ी टीमों को देखते हैं, जब हम लोग जैसे इंग्लैंड का खेलते हैं या ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हैं, तो हमें बहुत हम्म। सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं, ठीक है? तो हम्म। मतलब हम लोग डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं हर उसमें। और ऐसा नहीं कि हम्म। क्योंकि हमारे हम्म। पास सीखने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि हम हम्म। लोग अभी भी मुझे लगता है फिफ्थ या फोर्थ या सिक्स टीम है, मतलब रैंकिंग में। तो अभी हम लोगों ने बड़ी टीम्स को कम मतलब पहुंच तो गए हैं, हम लोग कम्पीट भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो हम्म। कंसिस्टेंसी होती है उसको कम्पीट करने की, हम्म। वो वाली चीज़ें हम लोगों हम्म। ने सीखनी है। तो बहुत सारी हम्म। चीज़ों का चेंज है। इवन हम लोग अपने फिटनेस लेवल को किस तरह मेंटेन करते हैं, हम लोग हम्म। अपने डाइट को अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पहले हम लोग हम्म। नहीं करते थे इतना, हम लोग क्योंकि जब मैंने हम्म। क्रिकेट स्टार्ट किया था मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था कि कितना मैं खा रही हूँ, कितनी मैं मुझे फिटनेस करनी है। लेकिन अब हम्म। फिटनेस हमारे रूटीन में है, फील्डिंग हमारे रूटीन में है, रेगुलर हर किसी बॉलिंग हर किसी बैटिंग रूटीन में है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे अब रूटीन में बन गई हैं, जो एक एक चेंज है, एक हर हो गया था। हाँ। हाँ, आवाज थोड़ी, अब हाँ, अब आ गई। नहीं नहीं, आ रही थी आवाज आवाज आपकी, आपने कहा कि वो रूटीन में है जो। आवाज थोड़ी सी खराब हो गई थी दरमियान में। अब आ रही है आपको आवाज? जी जी, मुझे लगता है मेरा इंटरनेट खराब है, आप तो कहीं बाहर हैं, आपका तो पता नहीं 6G चल रहा होगा। ये इधर ये यही सिलसिले इंटरनेट के रहते हैं मसले। अब आपकी आवाज ठीक आ रही है। उस वक्त दरमियान में। तो आपका दूसरा सवाल मैं वैसे भूल गई लेकिन ये नहीं थोड़ा सा नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ नहीं, मैं वही चेंजेस का ही पूछ रही थी कि क्या आपके ख्याल में जो है वो और रिकग्निशन जो है, आपके ख्याल में विमेन्स क्रिकेट को कब ज्यादा मिलना शुरू हुई है? मेरे ख्याल में तो जब अभी अभी स्टार्ट किया था ना, तो इवन मैं वुमेन्स क्रिकेट को तब मैंने जाना था जब वुमेन हम्म। जो पाकिस्तान टीम है वो एशिया कप जीती थी एशियन गेम्स में। हम्म। एशियन गेम्स जीती थी, जो गोल्ड मेडल जीती थी। तो बिल्कुल। उस टाइम हुआ था कि क्योंकि मैं पाकिस्तान टीम में नहीं थी, मैं बिल्कुल स्टार्ट ले रही थी, तो उस टाइम मैगजीन्स छपे थे, काफ़ी ज़्यादा मैगजीन्स में पाकिस्तान टीम की लड़कियों के राइट। फोटोज थे, घर पे था कि इन सब लोगों की पिक्चर थी। तो वहाँ से मतलब ज़्यादा रिकग्निशन मिली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ से जाना कि इवन हम्म। सना जी को पहले जानते थे सारे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको जानने लगे। तो वहीं हम्म। से लोगों ने हम्म। ऐसा वुमेन्स क्रिकेट को देखना स्टार्ट किया। उसके अलावा हम लोग जो 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप आप भी आई थी इंडिया में, उसमें भी हम बिल्कुल। लोग शायद दो बड़े मैचेस जीते थे। वो भी काफी लोगों ने हम्म। उसको, क्योंकि लाइव मैच था वो इंडिया में ही था, उसको भी काफी लोगों ने फॉलो राइट। किया था। उसके हम्म। बाद 2017 का वर्ल्ड कप भी काफी लोगों ने फॉलो किया था। हम्म। फिर 18 का मेरे ख्याल में T20 वर्ल्ड कप था, वो भी काफी लोगों ने हम्म। फॉलो किया था। मतलब आहिस्ता हम्म। जितना मतलब जितना टेलीकास्ट हुआ है ना, उसके बाद हम्म। फिर लोगों ने ज्यादा
फॉलो किया। राइट। हाँ, मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे ये याद है कि अ, ये 2010 में जब मैंने भी ये प्रोजेक्ट शुरू किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एशियन गेम्स जो है, एशियन गोल्ड जीत कर आया था पाकिस्तान। और उस वक्त जो है वो अखबारों में आई थी न्यूज़। और उस वक्त जब मैंने बात शुरू की लोगों से, तो ज़्यादातर लोगों को इतना मतलब वो सरप्राइज हो रहे थे। न्यूज़ में आया था, बट आम इंसान को, बंदे को उतना ज्यादा पता नहीं था, पर पता चलना शुरू हुआ था। और 2016 में जैसे ये बुक आई है, तो उससे पहले 15 में मुझे याद है कि मेरी पीसीबी चेयरमैन साहब के साथ, उस वक्त शहरयार साहब से, उनके साथ एक मीटिंग थी। और उस वक्त फर्स्ट टाइम जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था आपका एक मैच। डायना, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे बस 1 मिनट दे दो, मुझे लगता है मेरा इंटरनेट का थोड़ा श्योर सा श्योर। इशू आप है, ऐसा थोड़ा करो, आप बेशक, हाँ हाँ, आप ऐसा करो, बेशक आप इसको बंद करके दोबारा मुझे रिक्वेस्ट भेज दो। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो मैं आपका ये, आपको यहाँ से बंद करती हूँ और आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दो। बट आई एम स्टिल लाइव, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है? ओके, बैक। All right. Thank you so much for everyone who is with us. आप in the meantime, if you want to ask Diana Baig anything, आप please एक कोई question लिख सकते हैं, या उनसे कुछ कोई comment, कोई कुछ भी share करना चाहते हो। डायना जो है, शी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान जो नेशनल स्क्वाड में आई। और आई थिंक ये बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है। एंड आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अस टू सेलिब्रेट आर हीरोज, चाहे वो वुमेन हीरोज हो या मेल हीरोज हो। वुमेन हीरोज को और भी ज्यादा जरूरी है उनको रिकग्निशन देनी। तो इसलिए कोई ना कोई अच्छी बात जरूर कहा करें, या अप्रिसिएशन जो होती है वो हर एक को बूस्ट करने के लिए एक अच्छी चीज होती है। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने नेशनल हीरोज को रिकग्नाइज करें। All right, I see if anyone has written any question. I see comments, लेकिन मुझे क्वेश्चन नहीं कोई इतना नजर आ रहा। आप में से जो लोग अभी हैं वो गिलगित की तरफ गए हुए हैं, हुंजा, और उधर आपका चक्कर लगा हुआ है? ओके, आई कैन सी द रिक्वेस्ट। डायना इज आस्किंग, लेट्स सी, लेट्स होप के अब आवाज ठीक आए। डियाना नहीं लेके गई। जी जी, ओके डायना। ऑलराइट, चलिए, लेट्स होप कि अब खराब नहीं होगा। कल सिद्रा से बात हो रही थी, उधर भी दरमियान में जो है ना, वो इंटरनेट अपना काम दिखा जाता है थोड़ा सा। तो उधर ये जरूर होता है। तो थोड़ा सा अभी ये उनसे चले। पूछ रही है कि गिलगित का चक्कर लगा है, वो सारे मेरे जानने वाले कहेंगे डियाना नहीं लेके गई। भाई, मैं तो अब नेक्स्ट टाइम गिलगित आऊंगी तो आई आई विल लुक अप कि आप उधर हैं कि नहीं। आई वुड लव टू मीट योर फैमिली ऑल्सो डायना। इट वुड बी सच अ ट्रीट एक्चुअली कि जरूर जरूर जरूर। हाँ, चलो, मुलाकात हो। हम लोग एक्चुअली अब लास्ट ईयर जब गए हैं, तो हमारा जो इरादा था वो ये था कि हम स्कर्दू थे गए, शिगर गए, और वहां से हमने दियोसाई प्लेन्स गए, और दियोसाई प्लेन से हमने एस्तोर जाना था, और फिर वहां से हुंजा चले जाना था। लेकिन जो हमारे साथ लोग थे, बहुत बड़ी हम फैमिली गई, वो आधे लोग घबरा गए दियोसाई प्लेन से जाते हुए, क्योंकि सफर है अच्छा जरा। तो वो फिर उन्होंने आगे जो है ना, वो एस्तोर और हुंजा का प्लान हमारा कैंसिल करा दिया। और फिर हम वापस ही उधर उधर वापस आ गए। तो अब आई हैवंट बीन टू हुंजा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इंशाल्लाह ताला जो है, तो हमें फिर चक्कर लगेगा। हमें थोड़ी सी और उधर की बातें बताएं, गिलगित की, हुंजा की, अपने बचपन की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जो लोगों को नहीं पता। मुझे पता है आप पब्लिक भी बहुत ज्यादा नहीं है अकाउंट्स पे, तो अगर यहाँ पे कोई लोग आपको सुन रहे हैं, तो कोई इंटरेस्टिंग सी अच्छी सी कोई बात बताएं उधर की, जो हमें शायद ना पता हो, हमारे लिए सरप्राइज हो। ज्यादातर वैसे चीजें पता है, मतलब किस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स गेम से रिलेटेड।
नहीं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लिए सरप्राइज था जब मैं वहां गई, तो मुझे पता चला कि जी ना, जो आप बात कर रहे थे कि 99% जो है वो जो आपका लिटरेसी लेवल है, मेरे लिए ये एक सरप्राइज था। आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, तो शायद एजुकेशन पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। आपने भी कहा कि जैसे बहुत ज्यादा है, राइट? इसी तरह आई थिंक हुंजा जो बहुत ग्रीन पाकिस्तान वाला, यानी इनिशिएटिव जिसने लिया हुआ है, नॉर्दर्न एरियाज में किसी ने लिया है जहाँ पे प्लास्टिक, देव सेड नो टू प्लास्टिक, कोई ऐसी चीज है। तो इस तरह की मैं सोची थी कि अगर कोई ऐसी चीज जो हमें इतना ना पता हो, दैट यू वुड लाइक टू शेयर, अगर बाद में ज़हन में आ जाए तो ऐसे कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, फिर बता दीजिएगा। तो नहीं, मेरे ख्याल में सच तो पता नहीं, लेकिन एक चीज है जो शायद आप लोगों को पता है नहीं पता, लेकिन हम्म। हुंजा में एक जगह है, अंदर फसो उसका नाम है, ठीक है, फसो एक अच्छा। जगह है, वहां पे अच्छा। एक लड़कियों का टूर्नामेंट होता है, अच्छा। फुटबॉल टूर्नामेंट, और एक हाई लेवल पे होता है वो एक ये ओके। जो मेरे कमेंट्स में कर रही है सुमेरा इनायत, ये लोग ऑर्गेनाइजर हैं इसके, इनको मतलब अच्छा। इवन शायद लोग इनसे कंसल्ट करते हैं, या स्पॉन्सर्स भी इनको, या मुझे लगता है लास्ट टाइम जलमी ने भी इनके साथ कंसल्ट करके ओके। फसों में वहाँ पे एक लड़कियों का एक फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, और वो मतलब अच्छा। हर साल होता है, और मुझे लगता है इसका सेकंड एडिशन था लास्ट ईयर के, क्योंकि ये इस साल कोरोना की वजह से शायद ये डिले हो जाए या ये कोई पता नहीं, लेकिन लास्ट ओके। ईयर भी हुआ था और उससे लास्ट ईयर भी हुआ था, और आई उससे पहले भी अच्छा। हुआ था कि नहीं, लेकिन मुझे दो एडिशंस का पता है, ये शायद आपको नहीं पता, तो अच्छा। मैंने आपको बता दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल है, जी। नहीं, थैंक यू सो मच वाकई। अच्छा, अपना बताएं कि आप नेशनल फुटबॉल टीम में अभी भी हैं? यू स्टिल पार्ट ऑफ इट? और फुटबॉल में कैसे गई और वहां का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? फुटबॉल का पता है, वो वही बात है, बिल्कुल एक्सीडेंटली वाली चीजें हैं, हर चीज मेरी लाइफ ना ऐसी ही है कि पता नहीं अच्छा। एकदम वाली चीजें हो जाती है, आउट ऑफ नोवेयर। एक फ्रेंड ने बोला कि जी गिलगित से टीम आई है, तो उनके लिए ना थोड़ी लड़कियां कम है, तो आपने खेलना है वहां से। अच्छा। मैंने कहा, ठीक है, तो मेरी एक और फ्रेंड है, हम दोनों चले गए, हम लोग उधर ट्रायल टाइप ही था, हम लोगों ने एक मैच खेला, और मुझे लिटरली फुटबॉल का ना मतलब मैंने कभी इस, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन गिलगित में फुटबॉल उस तरह कभी खेला ही नहीं हम्म। था, हम लोग का ये वाला फुटबॉल होता था हम्म। कि हम लोग, वो नहीं होता कि जिसने जोर से मारा हवा में ज्यादा, जिसका ऊंचा गया तो वो बहुत बड़ा फुटबॉलर है वाला, तो वो वाला सही। फुटबॉल खेलते ठीक। थे। तो जब हम लोग मेन ग्राउंड में ओके। चले गए, और पहला मैच जब मैंने नेशनल्स का खेला फुटबॉल का, एक तो मुझे हम्म। पता ही नहीं था कि उस टाइम को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि वो तकरीबन 45 मिनट्स का, मतलब 40 मिनट्स का था या 35 ओके। 35 के दो हाफ से, या 40 के दो, और लिटरली मैं पहले हाफ में ना 35 मिनट, मुझे पता नहीं था फुटबॉल खेलते कैसे, मैं डिफेंस से जाके अटैक करती थी, अटैक से डिफेंस घूम रही थी, और मैं 35 मिनट्स में मेरी बस जान खत्म हो गई थी। ये इस तरह मैंने हम्म। फुटबॉल मतलब एक तरह से स्टार्ट किया, अच्छा। ओके। लेकिन फिर हाँ, फिर मतलब क्योंकि मेरी स्प्रिंट अच्छी थी, पाकिस्तान कैंप में रखा, और ये चीज़ था मैं थोड़ी स्ट्रांग थी फिजिकली, तो मतलब एज ए हम्म। डिफेंडर उन्होंने मुझे यूज करना था, उन्होंने मुझे वहां पे रखा 50 लड़कियों में, हम लोगों का ग्रुप लगा 50 लड़कियों का, ऐसे कट डाउन होते अच्छा। होते, क्योंकि वो महीना डेढ़ का कैंप था, तो उन्होंने सिखाया बहुत सारी चीजें, हर चीज सिखाया, ओके। और फिर तकरीबन हम लोग 18 लड़कियां आखिर में बची, जो पाकिस्तान टीम अच्छा। में रह गई 50 में से। जी। ओके। ओके, फिर हम लोग का जबरदस्त। एक टूर हुआ बहरीन का, वहां हम अच्छा। लोगों ने बहरीन से खेला, फिर हम लोगों ने सैफ चैंपियनशिप खेली 2014 में। जी। अच्छा, तो माशाल्लाह। उसके बाद फिर फुटबॉल का थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो वो फिर फेडरेशन के इश्यूज में फिर वो फुटबॉल बंद ही हो गया। अच्छा। ओके। 2 साल पहले फुटबॉल वापस स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर वो नहीं खेला था, वो 2 साल पहले वाला नेशनल्स नहीं खेला था, लास्ट मैंने खेला अच्छा। था। अच्छा। ओके। ओके, जबरदस्त। अच्छा, जो क्रिकेट आप खेलती थी उधर, तो क्रिकेट फैसिलिटीज या क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर गिलगित में था? कोई स्टेडियम्स थे, ग्राउंड्स थे प्रॉपर, या कहीं भी, कहाँ खेलती थी? असल में वहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जैसे कम्युनिटीज है ना, कम्युनिटी ले, वहाँ पे खान यूथ एंड अच्छा। स्पोर्ट्स बोर्ड था, तो स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू डिफरेंट गेम्स होते थे,
एथलेटिक्स भी होता था, क्रिकेट भी होता था समटाइम। ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादातर प्रेफर एथलेटिक्स को करते थे, या ओके क्रिकेट भी होता था, एक और हाँ फुटबॉल भी होता था। तो ये गेम्स होती थी एक ग्राउंड में वहाँ पे, लेकिन वो इस तरह का ग्राउंड था कि वो एक स्कूल था लड़का, वो अच्छा है आगा खान हायर सेकेंडरी जी। वो लड़कों का स्कूल था, लेकिन ओके तब वहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल होता था जब वहाँ शायद छुट्टियाँ होती थी, जब जब भी मतलब समर्स की ओके छुट्टियाँ हो या विंटर्स की छुट्टियाँ हो ना, हम्म तब वो लोग कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते थे उस ग्राउंड में। क्योंकि अच्छा वहाँ थोड़े से सोशल इश्यूज है ना, तो उन वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि लोग थोड़ा सा क्रिटिसिज्म वाला चीज़ होता है कि जब इस तरह ओपनली लड़कियां खेलती हैं तो थोड़ा सा कुछ चीज़ होती राइट है। ओके ओके आपके आपने ये बात तो बड़ी शुरू में क्लियर की आपने कहा कि वहां पे इतना ज्यादा गिलगित में जैसे वो स्पोर्ट्स का नहीं था वो ट्रेंड नहीं था और इतना समझा नहीं जाता था अच्छा इवन लड़कियों का और लड़कों का दोनों वो अब चेंज हुआ है कुछ या अभी भी मोर और लेस वैसे ही है काफी चेंज हुआ है, जैसे वो फसो वाला सीन, जो जो लड़कियों का फुटबॉल हाँ टूर्नामेंट होता है वो एग्जैक्टली बिल्कुल राइट हाँ ओपन ग्राउंड में जी, बिल्कुल अच्छा बाहर ओके इस सही तरह ना। ठीक है और वहां पे इवन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिशन में जाऊंगी उसमें, लेकिन वहां पे हम्म ये सीन है कि मैंने देखा कि पेरेंट्स आके देख रहे हैं बच्चों को। मतलब बेस्ट चीज ये था कि पेरेंट्स अपने बच्चे हम्म आवाज चली गई के उनके पेरेंट्स उनको खेलते हुए देख रहे हैं। सॉरी आवाज। नहीं नहीं कोई नहीं मुझे ये बात यहाँ तक आई है आवाज कि वो पेरेंट्स देख रहे हैं आकर जो कि एक बिग चेंज है बिल्कुल अच्छा डायना ये बताएं कि जो लड़कियां आगे आना चाहती हैं और आपने एक वो फिटनेस की भी बात की थी कि जैसे शुरू में आप भी ख्याल नहीं इतना करती थे क्या खा रहे हैं या क्या नहीं और ऐसे आप देखो एक ग्लोबली भी फिटनेस का बड़ा चेंज आया है और अवेयरनेस आई है जैसे और अब मैंने देखा है पाकिस्तान में भी इवन आई है राइट लोग अब बड़े जिम जाते हैं वर्कआउट करती हैं लड़कियां और थोड़ा ख्याल रखती हैं उस तरह तो आप क्या कितना इम्पोर्टेंट है मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप ये बताएं कि इम्पोर्टेंस फिटनेस की थोड़ी सी बताएं लड़कियों को इन जनरल और दूसरा ये कि जो स्पेशली स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं उनको क्या आप सजेस्ट करेंगी फिटनेस का मैं इतना कहूंगी कि फिटनेस मतलब ऐसा नहीं है कि फिटनेस पता है रेगुलर बेसिस पे होती है। मतलब कि आज हम्म मतलब आपने पूरा मंथ को प्लान करना होता है कि आपने कितने, इवन वीक को, सॉरी मंथ तो लेट बाद में आता है, वीक को कि आपने कितना कार्डियो करना है, कितना हम्म मतलब जिम वर्क तो मैं मुझे बहुत बुरा लगता है लेकिन मुझे करना पड़ता है। इवन बिस्मा बाजी ये सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम जिम बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मैं हूँ हम्म, ना थोड़ी सी उछलने वाली हूँ ना, तो फिर मुझे अच्छा वो जिम शिम वेट ज्यादा पसंद नहीं है। तो मुझे ज्यादा हाँ भागना पसंद है, ज्यादा कार्डियो अच्छा करती हूँ। और अगर मुझे ओके हफ्ते में मेरे पास अगर 5 सेशन है ना फिटनेस के, हम्म सॉरी फिर से रुक गया, आवाज आ रही है अ, मेरी? हाँ आ रही है आवाज हाँ जी आ रही है अभी थोड़ी रुक गई थी आवाज हाँ आ जी रही है मेरी? अब मेरा ख्याल है ठीक है सॉरी। हाँ जी आ रही डायना ठीक है तो मैं ये कह रही थी कि अगर मेरे पास 5 से 6 दिन फिटनेस के हैं ना, तो उनमें से हम्म 6 दिनों में से मैं शायद 4 दिन कार्डियो करूँ। मतलब मुझे कार्डियो पसंद है, बाकी जो अच्छा वेट ओके लिफ्टिंग मतलब वेट हैवी वेट्स वो मुझे थोड़ा सा हम्म पसंद नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अच्छा हाँ मतलब फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिटनेस जितना आप फिट रहते हो ना, आप फिर मेंटली ग्राउंड में प्रेजेंट रहते हो। हम्म हम्म क्योंकि बिल्कुल जब हम फिटनेस करते हैं तो मतलब एक मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो जब आप फिट होते हो। अगर आप हम्म फिजिकली फिट नहीं हो ना, तो फिर आप मेंटली भी थोड़ा थक जाते हो। और तो हम्म फिजिकल फिटनेस आपकी हर चीज़ के लिए काम आएगा, इवन बॉलिंग में मुझे काम आएगा, लंबी बॉल हो, और फील्डिंग में ऑब्वियसली काम आएगा, हम्म एजिलिटी वगैरह के लिए। बस तो बेहतर जानते हैं बैटिंग में हम्म किस तरह काम आता है, तो बस हम्म मार के आ जाती हूँ। हम्म तो वो बात है। हम्म अच्छा अच्छा मुझे एक ये बात बताएं मतलब क्लियरली आप एक ड्रीमर हैं आपने एक चीज को सोचा उस ड्रीम को अचीव किया माशाल्लाह आप बेशक कह रही हैं कि चीजें हो जाती हैं लेकिन यानी कुछ अल्लाह की तरफ से होता है फिर ऑफ कोर्स आपने खुद भी आपकी मेहनत होती है बहुत ज्यादा तो मुझे ये बताएं कि ये डिटर्मिनेशन या ये ड्रीम को रियलाइज करने की एक परसिस्टेंस
वो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, या वो मोटिवेशन कहाँ से आती है, या उस हवाले से आप किसी को क्या मशवरा देंगी, जो somebody who is a dreamer? आवाज चली गई। डायना, इस वक्त आवाज चली गई है। ठहरें, थोड़ा वेट करते हैं। डायना, मुझे आवाज नहीं आ रही अभी। कांट हेयर यू। किसी को आवाज आ रही है डायना की और मेरी? आई एम नॉट श्योर। डायना, मैं आपको दोबारा ऐड करती हूँ। एक सेकेंड, मैं डायना को भेजती हूँ रिक्वेस्ट। लेट्स सी। पर नॉट डायना। हाँ, डायना की जो है वो आवाज नहीं आ रही थी। लेट्स होप कि अब आ जाए। ऐड। थैंक यू महम। नो वॉइस फॉर एवरीवन, अफशा। हाँ जी डायना, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही जी, हाँ, आवाज। बिल्कुल आ रही है। आई थिंक अब हम रैप अप कर लेते हैं, ताकि आपकी आवाज सुनने। आप लास्ट बता रही थी अपने ड्रीम्स के बारे में और कैसे आप उनको अचीव करती हैं। मैं वैसे ना सही बताऊं, जैसे लोग मतलब बहुत ज्यादा प्लान करते हैं चीजों को। हम्म। मैं लिटरली प्लान नहीं करती। अच्छा। मैं चीजों को प्लान नहीं करती। मैं बस मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट, मतलब मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब मैं हम्म। कोशिश करती हूँ, मैं जिस गेम को भी खेलूँ, जहाँ पे भी खेलूँ, जिस लेवल पे भी खेलूँ, चाहे वो नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, या छोटा भी गेम है। इवन मैं छोटे लूडो के गेम में भी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। मैं, ये होता है ना कि बस देना है फुल वाला सीन। हाँ, तो ठीक मैं है। लगता है फिर अब आवाज रुक रही है थोड़ी, ठहरे देखते हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है अब ठीक हो गई है। अब बोलें डायना। बस हम्म। मैं इतना करती हूँ कि मैं आज की प्रैक्टिस अच्छी करूँ अपनी, इतनी मतलब हम्म। पिछले दिन से बेहतर करूँ कि मुझे अगले दिन में वो हेल्प आउट करे। हम्म। तो ये चीजें मैं करती हूँ। हम्म। और मतलब मैं पर्सनली अपने लिए मतलब मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि मैं हमेशा हर चीज में, मतलब मैं अपनी नीयत साफ रखूँ। बाकी चीजें हम्म। मेरे लिए जिस शेप में भी आए मेरे लिए एक्सेप्टेबल हैं। क्योंकि मतलब मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि जब मैंने मेहनत नहीं भी की थी ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना सब कुछ दिया, ठीक हम्म। है। और अगर मेरे मेहनत करने के बाद अगर मुझे नहीं भी मिलती तो मेरे लिए हम्म। एक्सेप्टेबल है कि उन्होंने मुझे तब दिया है जब मैंने कुछ नहीं किया था। तो मैं अगर अब हम्म। कर रही हूँ, अगर मुझे देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं भी दिया तो मुझे इतना है कि सब लोगों हम्म। को इसी तरह ना सब्र करना चाहिए हम्म। और साफ हम्म। नियत रखनी चाहिए। बस इतना हम्म। समय कहूंगी। हम्म। ये बहुत ही और ये प्यारी मैं बात की मतलब है। मैं हर दिन जी के जी। हिसाब से मुझे हम्म। मतलब मैं एक जनरली भी बताऊंगी कि मुझे कप्तान ने एक चीज बताई थी, सना मीर ने ना, कि उन्होंने कहा था कि जी जी। डियाना मतलब नियत जो होती है ना, हर चीज में नियत को देखती रहो। मतलब नियत ऐसी हम्म। चीज नहीं कि अगर मेरी नियत साफ है तो हर बार मेरी नियत साफ ही रहेगी। तो हम्म। हर चीज में मतलब अभी भी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं अगला हम्म। कोई भी चीज कर रही हूँ ना, तो हर चीज में नियत को चेक में रखना होता है हम्म। कि हम्म। अगर अगर कोई भी चीज हो रही है उधर भी खराब ना करो। मतलब छोटी छोटी चीजें,
तो ये फिर आपको जनरली बड़ी चीज़ों के लिए भी आपको ये आपकी ये नियत आपको फिर हेल्प आउट करती है। तो हम्म बस यही है, छोटी छोटी कोशिश होती है। तो मेरी पर्सनली कोशिश होती है कि मैं छोटी चीज़ों से ही करूँ, कि मैं हम्म उस चीज़ को सही से रखूँ ताकि आगे मुझे हेल्प आउट करे। हम्म बहुत प्यारी बात की है। लोग भी आई एम सैली कह रहे हैं जी, बेहतरीन नियत साफ, मंजिल आसान। थैंक यू Diana, our leader, तारीफ our होती है। motivator, and our pride, Pakistan. ओके, उससे पहले नो वॉइस वाली बातें। ऑन दैट नोट, आई थिंक बहुत ही प्यारी आपने डायना बात की। और इससे एक चीज जो मैंने अखज की है वो ये है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करती हैं। तो आपकी नीयत यस। साफ है, यू आर अ ड्रीमर, आपकी नीयत साफ है। आप आज को एंजॉय करती हैं, प्रेजेंट को एंजॉय करती हैं। यू गिव योर बेस्ट इन द प्रेजेंट एंड यू होप फॉर द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। जो आई थिंक एक बेहतरीन जो है वो किसी का जो है वो तरीका हो सकता है एक अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए। तो बहुत इंजॉय किया आपसे कॉन्वर्सेशन डायना, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले सिर्फ ये बता दें कि जो गिलगित है उसमें कोरोना के हालात क्या हैं। आप आर यू इन लाहौर दीज डेज या आप उधर हैं गिलगित में? नहीं, एक्चुअली मैं लाहौर में हूँ, थोड़ा अच्छा, आप प्रैक्टिस के लाहौर में, लिए मैं ठीक है। लाहौर आई हूँ। ओके, ठीक है ठीक है। और उधर पीछे हालात ठीक है, फैमिली ठीक है आपकी? जी, फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। और न्यूज़ में नहीं देखती, इसलिए मुझे एग्जैक्ट हालात नहीं पता कि क्या कहाँ अच्छा क्या चल रहा है। ठीक लेकिन है क्योंकि जी, तो इसलिए थोड़ा ठीक है, पता नहीं ऑलराइट। क्या चल रहा है। मैं चलिए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और अल्लाह ताला आपके लिए आगे भी आसानियां करते रहे, आपको इज्जत दें, आपके लिए रास्ते खोले इंशाल्लाह। यू आर आवर नेशनल प्राइड एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव वर्कड विद यू। थैंक यू सो मच डायना फॉर योर टाइम। थैंक टेक यू सो मच केयर। फॉर हैविंग मी इन योर लाइव कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू अस्सलाम फॉर आवर वालेकुम। व्यूअर्स। थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों के मैसेज बाद में पढ़ूंगी नीचे से। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। All right, thank you so much who joined us today. We were in conversation with Diana Baig, who is actually the first woman from Gilgit-Baltistan to have joined the national squad, our national pride, mashallah. और next session जो है वो अब है अनम अमीन के साथ। और तो stay tuned. I will be posting on Women in Green account. And thank you for your support. Take care. Allah Hafiz.